दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ताज़ा खबर में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब वक्त जो है डीएलएड के फाइनल की तरफ जो है आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएलएड प्रशिक्षार्थी को मार्च 2019 तक रिजल्ट जो है इनको फाइनली दे देना है। इसलिए ये जो है डीएलएड का आपका फाइनल एग्ज़ाम जो आपको 508, 9 और 10 जो है ये आपको देना आवश्यक है। जी दोस्तों, तो वैसे शिक्षक जो कि प्राथमिक कक्षाओं में अपना शिक्षा प्रदान देते हैं, उन शिक्षकों के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो समय है। तो दोस्तों मैं आप सबको ये बता दूं कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में आप सभी के लिए ये दो पेपर, जिसमें कि आपको 508 या 509 या 10 जो है इनमें से पेपर आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, वैसे भी शिक्षक हैं जिनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, उनके लिए भी एनआईओएस ने डेट शीट निकाल दिए हुए हैं और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सेंटर बनाया गया है और उस सेंटर पर जाकर आपको अपना एग्जामिनेशन दे देना है। किसी भी सूरत में एनआईओएस ये कोशिश कर रही है कि अपना एग्जामिनेशन जो है वो मार्च से पहले लेकर के, यानी मार्च के अंदर अंदर लेकर आपको अप्रैल फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जो है आपको दे पाए। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक आपके अपने चैनल ताज़ा खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे बन रहे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनने वाले बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो पहुंच पाएगी आप तक सबसे पहले। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि डीएलएड की ये आखिरी एग्जामिनेशन है और इसमें एनआईओएस जो है वो बहुत ही सख्ती बरतने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें बहुत सख्ती किस तरह से होगी, इसको पूरे तरीके से कदाचार मुक्त करने के लिए प्रशासन भी बहुत मुस्तैद हो चुकी है। और इसके साथ साथ इस बार आपके यहाँ हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा के द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ साथ आप कुछ सेंटरों के बीच में एक ड्रोन कैमरा भी सेट किया जाने की खबर एनआईओएस के द्वारा आ रही है। तो दोस्तों इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे शिक्षक जो है स्टडी में बहुत दिल और मेहनत मुशक्क़त से लग चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि इतना मेहनत करना आपके लिए बहुत सफल होगा और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो उस मेहनत का असर तो आपको दिखेगा कम। इसलिए दोस्तों आप मेहनत करें, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और आइए हम अब आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं और उस एग्जामिनेशन में पूछने के लिए विज्ञान से यानी कि 510 से हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वह है, समाज अध्ययन का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ के शिक्षण संस्थाओं में किया गया था? तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। समाज अध्ययन विषय में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आप पहले से भी जानते हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, इन तीनों विषयों को शामिल किया गया है। शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की थी? तो दोस्तों शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा 1916 ईस्वी में की थी। भारत में समाज अध्ययन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस समिति के रिपोर्ट के साथ बुनियादी शिक्षा क्रम में किया गया था? तो दोस्तों ये सवाल का जवाब जो है वो जाकिर हुसैन समिति, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति थी और उस समिति द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है, तो इसमें आपको निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित दोनों किया जाता है। समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? तो पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को जो है विषय वस्तु को समझने, मानचित्र को पढ़ने तथा सामाजिक कौशल की जानकारी मिलती है। सर्वे साधन के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो इसमें अजायब घर नहीं आता है। समाज अध्ययन के शिक्षण में जीवन गाथा विधि में किसका वर्णन किया जाता है? तो ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन से संबद्ध घटनाओं के इतिहास की
लघु पर्यटन विधि द्वारा किस स्तर के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है? तो इसमें लघु पर्यटन द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ है। तो बुनियादी शिक्षा में है समवाय का अर्थ कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध है। समाज अध्ययन के शिक्षण में इकाई विधि का प्रयोग पाश्चात्य देशों में के किस देश में विशेषकर लोकप्रिय हो गया? तो विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हो गया था। किस विधि का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों से संबद्ध सार्थक ज्ञान देने के उद्देश्य से किया जाता है? तो दोस्तों इसमें सबसे जो है सार्थक ज्ञान देने का उद्देश्य जो है इकाई विधि में किया जाता है। मानचित्र बनवाने को का अभ्यास किस विषय शिक्षण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है? तो इसमें विशेष रूप से भूगोल विषय आवश्यक है। निबंधात्मक प्रश्नों के उपयोग के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए आज विद्यालयीय जांच परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों को अधिकाधिक रूप से में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसमें अधिकाधिक रूप में जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है या लघु उत्तरीय प्रश्न जो है दिया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं सीमा के ज्ञान के लिए आवश्यक जो है वो मूल्यांकन है। बालकों की बौद्धिक जानकारी के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं? तो बालकों की बौद्धिक जानकारी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य जीवन का कितना प्रतिशत ज्ञान अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर प्राप्त करता है? तो आंखों से देखकर और कानों से सुनकर जो है 88% जो है प्राप्त करता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। वो 1961 ईस्वी में हुई थी। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा केंद्रित होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है मैं आपको बता दूं कि इस बार बहुत सख्ती होने वाली है। दोस्तों इसके आगे जो है मैं वीवीआई जो है क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस आपको बताने जा रहा हूं। अगले वीडियोस देखना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्तों को भी इस चीज़ की जानकारी मिले। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।